ठीक है, क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का तुम लोग के साथ, ऑन टाइम उसको सॉल्व करना। ये हम लोग का जेई मेंस 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का आंसर शायद 20 आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं हम लोग, उसका आंसर हम लोग का √5 आया था। क्वेश्चन नंबर 3, the mean of 5 observation is 5 and their variance is 9.20. If 3 of the first 5 observations are 1, 3 and 5, then a ratio of other 2 observations can be. What can be the possible options? Please tell me within 3 minutes time. Okay, so we will discuss this one. Correct answers are दो। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, it is given that mean of 5 observation is 5। मतलब कि तुम समझ लो कि समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक वो 25 हो जाएगा। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 25 होगा, जिसमें से शायद 3 ऑब्जर्वेशन दे रखा है। 3 of given observation 1, 3 and 8. So implies 1, 3 and 8 और बाकी दो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू नहीं पता है। So this is 25. So from here I am getting the sum of other two observations as कितना आ रहा है, 8 ने 11 12 13. So this is my first equation for the other two observations. और भी कुछ दिया है क्वेश्चन में, वेरिएंस 9.20 है। ऑल्सो वेरिएंस दिया हुआ है 9.20। वेरिएंस का मतलब कि मीन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 5 होगा ऑब्वियसली, माइनस जो उनका मीन है उसका स्क्वायर, और मीन 5 है, सो 5 का स्क्वायर। दिस इज गिवन एज 9.20। तो मेरा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज कमिंग आउट टू बी 25 प्लस 9.20 होल इंटू 5। So this is 5 into 25 will be 125 और 9.20 के साथ हो रहा है तुम्हारा 45 46। तो 125 और 46 आई गेस 171। इज इट करेक्ट? प्लीज रेज हैंड। इज इट करेक्ट? 171। एक 125 और 10 50 175 सही है। सो इम्प्लाइज, तो जो तुम्हारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ऐसे करके x5 स्क्वायर तक का सम है 171। सो x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर निकल सकता है, क्योंकि पहला 3 1 3 8 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 10 10 और 64 74। इसमें जब 74 घटाएंगे तो 97 आएगा। एक ये कंडीशन आ रहा है। So very fine, this we can write as x4 plus x5 का whole square minus 2 times x4 into x5 equal to 97। x4 plus x5 13 है, 13 का स्क्वायर 169। 2 times x4 into x5 equal to 169 में जब 97 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 169 में 72। So x4 into x5 is 36. So this is my equation 3. So from 1 and from 3 we can get two numbers जिनका sum 13 हो और जिनका प्रोडक्ट 36 हो। वो 4 और 9 ही होता है। So implies जब तुम निकालोगे x4 is to x5 तो वो या तो 4 is to 9 आ रहा होगा
या फिर 9:4 आ रहा होगा. एनी आंसर इज इक्वली पॉसिबल. इसलिए पूछा है पॉसिबल रेशियो इज. So for this question correct answer will be 4:9. Again this easy problem from 9th January. Let's do a problem of 10th January. Question number 4. If mean and standard deviation of 5 observations x1, x2, x3, x4, x5 are 10 and 3 respectively, then the variance of 6 observations, जिसमें से 5 वही है और एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन -50 ऐड हुआ है, is equal to 3 minutes. Okay, so mean of 5 observation 10 और standard deviation 3 है. Okay, so question number 4. इसमें मीन दिया हुआ है 10 ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस. मतलब कि जो हमको डेटा दिया हुआ है वो ये है कि समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक डिवाइडेड बाय 5, ये 10 दिया हुआ है हम लोग को. मतलब कि जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका अगर सम देखा जाए तो वो सम हमारा 50 का निकल कर आएगा. ऑल्सो न्यू ऑब्जर्वेशन से x6 is equal to -50 implies sum of all 6 observations will be 0. मतलब तुम्हारा जो xi का समेशन बाय 6 है वो 0 है, जो नया मीन है फ्रॉम i इक्वल टू 1 से. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3, तो सिग्मा स्क्वायर विल बी 9 फॉर द 5 ऑब्जर्वेशंस. मतलब समेशन ऑफ xi का स्क्वायर बाय 5 माइनस मीन का स्क्वायर, दिस इज 9 गिवन. So summation of xi square for first 5 observations will be basically mean. पहले 10 था, 10 का स्क्वायर 100 चल जाएगा 109. 109 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 545 आएगा. तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशंस will be 545 प्लस जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसका भी स्क्वायर. सो दिस इज 545 प्लस 2500, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3045. सो देयरफॉर हमसे पूछा क्या गया है, then the variance of 6 observations, we have to say variance. So sigma square for 6 observations will be mean of the squares of 6 observations minus 6 observations के mean का square. Sum of the squares is 3045 divided by 6 minus, this will be 0 only क्योंकि हमारा mean जो नया था वो 0 हो गया. So how much this is? 5 से 30, 0 7 से 42. I think I have done some mistake somewhere. Please check my calculation. If anywhere mistake, please message me. तुम्हारा मीन 10, 10 का स्क्वायर 100, 109, 545 तो ठीक ही लग रहा है, और प्लस 2500, 3045 भी सही लग रहा है. 3045 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3045 को 6 से डिवाइड करेंगे 507.5. 507.5 आई थिंक ये होना चाहिए ऑप्शन में. यस, लास्ट ऑप्शन 507.5. This is the correct answer. So next question we can do. Yes, question number 5. This is a question from 10th January again, JEE Mains evening shift.
The outcome of each of 30 items was observed. 10 items gave an outcome half minus d each. 10 items gave outcome half each. And the remaining 10 items gave outcome half plus d each. If the variance of this outcome data was found to be 4 by 3, then what is the value of mod d? You can take 3 to 4 minutes for this one. Question is easy only. 30 ऑब्जर्वेशन में से पहले 10 का हाफ माइनस डी, बीच के 10 का हाफ और लास्ट 10 का हाफ प्लस डी वैल्यू है, तो हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे. मीन तो दिख रहा है, ऑब्वियसली इट विल बी हाफ, क्योंकि तुम्हारे 10 ऑब्जर्वेशंस हाफ से सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड डिस्प्लेस्ड है और 10 ऑब्जर्वेशन हाफ से सिमेट्रिकली राइट साइड डिस्प्लेस्ड है. ओके, समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर 30 तक, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी हाफ माइनस डी इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10 प्लस हाफ plus d into 10. So this is basically, when I take common 10, I get half minus d plus half plus half plus d. So d got cancelled out. So x bar जो मीन है हमारा वो है summation of xi by 30. So this will be 10 into half of half, 3 by 2 divided by 30. So this is half only. मीन तो हाफ आना ही था. ऑल्सो जो हमारा वेरिएंस है, वेरिएंस होगा मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स माइनस मीन ऑफ द टर्म्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी, वेरिएंस हमारा कुछ दिया है शायद क्वेश्चन में. वेरिएंस ऑफ दिस डेटा इज 4 by 3. 4 by 3 is equal to sum of the squares by 30 माइनस मीन तो हमारा हाफ आया है. सो दिस इज हाफ का स्क्वायर 1/4. सो समेशन ऑफ द स्क्वायर वी आर गेटिंग 4 by 3 प्लस 1/4 और इंटू 30. सो इम्प्लाइज समेशन ऑफ स्क्वायर का मतलब हाफ माइनस डी का स्क्वायर इंटू 10 प्लस हाफ का स्क्वायर इंटू 10 प्लस हाफ प्लस डी का स्क्वायर इंटू 10. दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? एलसीएम में 12 आएगा और इधर 16 और प्लस 3, 19 by 12 इंटू 30. आई थिंक सो, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो प्लीज चेक कर लेना. 16 और 3 19 ही आ रहा है. सो आई कैन टेक आउट 10 कॉमन और यहाँ 3 बचेगा, 3 से 12 कट के 4 बचेगा. सो दिस इज हाफ स्क्वायर एंड हाफ स्क्वायर विच इज 1/4. तो 3 टाइम्स से वो 3/4 हो जाएगा. प्लस here we have d square, here we have d square, so 2d square we have. इधर से माइनस d, इधर से प्लस d वो कट जाएगा. so this is 19/4. so 2d square equal to 19/4 minus 3/4 will be 16/4 मतलब 4. so d square I'm getting 2. so when you take root, so mod d will be √2. It's a so easy problem. इसमें कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया पता नहीं. सो मॉड डी का वैल्यू √2. काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है जेई मेंस स्टैट्स, पिछले कोई टेंशन का बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 बिना पेन लगाए बनाओगे. डोंट यूज पेन, जस्ट आंसर इट ओरली. ए बैग, 11 जनवरी का क्वेश्चन है 2019, मॉर्निंग शिफ्ट. ए बैग कंटेन्स 30 white balls and 10 red balls. 16 balls are drawn one by one randomly from the bag with replacement. X be the number of white balls, then mean of X divided by standard deviation of X is equal to.
Please do it without using pen. Okay, the question can be done orally. Let's see how the question can be done orally. A bag contains 30 white balls, 10 red balls, so total there are 40 balls, जिसमें से 30 white balls है और x भी the number of white balls क्वेश्चन में दिया हुआ है. तुम एग्जाम में मत करने लगना orally. तो हमारे लिए सक्सेस, द क्वेश्चन इज फ्रॉम बर्नौली ट्रायल्स. द रीजन इज वेरी सिंपल. The random experiment is done finite number of times, that is 16, so n equal to 16. और हर बार हमारा सक्सेस और फेलियर सेम डिफाइंड है. सक्सेस वाइट आना क्योंकि x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, और वाइट नहीं आना मतलब रेड आना, वो हमारा फेलियर है. और हर बार वाइट का आने का प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p है, जो कि 3/4 होगा. और हर बार ये प्रोबेबिलिटी सेम है. सो इट्स अ बर्नौली ट्रायल क्वेश्चन. In that question I told you to use the formula NP for mean and NPQ for variance. So ऊपर में mean है, mean का मतलब NP, और नीचे में variance नहीं है, standard deviation है. So it will be under root of NPQ. तो ऊपर में आपको NP और नीचे में आपको NPQ का रूट है. तो नीचे का NP रूट ऊपर के NP को काट के ऊपर रूट NP हो जाएगा और नीचे रूट Q रहेगा. सो फाइनल आंसर विल बी रूट अंडर NP by Q, where N is 16, P is obviously the probability of our success, and our success is only when we draw white ball, क्योंकि mean of x और mean variance of x, जो x हमारा रैंडम वेरिएबल होता है, उसका सक्सेस ही P डिनोट करता है. सो N16, P 3/4 और फेलियर 1/4. 3/4 1/4 3/4 1/4 4 कर दिया, बचा 3. और N16 था तो 16 इंटू 3 विल बी 48. 48 का अंडर रूट चलेगा. सो 4√3. 4√3 will be the correct answer for 11th January morning shift JEE mains question. प्लीज ये सब चीज मिस मत किया करो, ये सब टाइम बचाने वाला चीज है. कौन सा क्वेश्चन अगला करना चाहिए? बड़ा इजी क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, कुछ बढ़िया नहीं मिल रहा हमको. रुक जाओ, अभी बनाने मत लगना. चलो 7 नंबर करिए, तो क्या पता गलती कर दो. If the sum of the deviations of 50 observations from 30 is 50, then mean of these observations is 30, 51, 50, 31. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जो डेविएशन बोला है ना, सम ऑफ द डेविएशंस, तो सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम 30 का मतलब हर ऑब्जर्वेशन का 30 के साथ जो डेविएशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन माइनस 30, बस उसी का सम बोला है. मॉड मत लगाना. मॉड हम लोग लगाएंगे जब मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाना होता है तब. डेविएशन का सम तो ये एनसीईआरटी काइंड ऑफ थिंग. ये तुम लोग क्लास 10th में भी ऑलरेडी शायद एक चीज पढ़े भी होगे. इफ यस देन रेज हैंड. एक चीज पता हो, मीन, तुम अगर यही 30 के बजाय सारे ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डेविएशन निकाल के जोड़ते तो रिजल्ट कितना आता था, याद है? डू यू रिमेम्बर इट? अगर तुम यही 30 के जगह पर मीन से डेविएशन निकाल के जोड़ दोगे तो वो 0 आ जाएगा. करेक्ट साहब, वो 0 आएगा. फाइन. सो 50 ऑब्जर्वेशन का 30 से जो डेविएशन है उसका सम 50 है. फाइन. एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 7. तो बेसिकली तुमको दिया हुआ है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितने हैं. सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस. 50 ऑब्जर्वेशंस. सो समेशन xi माइनस 30 i इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक. ये जो डेविएशन का सम है ये 50 दिया. मॉड मत लगाना. मॉड लगेगा जब मीन डेविएशन का फॉर्मूला बोला जाए. सो दिस गिव्स समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक माइनस 30 30 30 30 50 बार 1500 और इधर 50. बड़ा फालतू क्वेश्चन था यार ये. वैसे एक प्रॉपर्टी भी होता है, याद है तुम लोग को? जान के प्रॉपर्टी नहीं लगाए. एक चीज गौर करो, डेविएशन तुम्हारा मीन से हल्का सा से डिफर किया होगा. by 30 will be equal to by 50 sorry
50 ऑब्जर्वेशन है ना, 30 तो तुम्हारा वो है जहाँ से हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं। सो 31 आ जाएगा, 30 + 1, so 31. So mean of these observations is 31. So this was very simple problem. चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, सही जा रहे हो। तो ये 31 भी सही है, अभी तो 12-18 ही हुआ है, बहुत टाइम है। अब थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं। सब करेंगे, सब करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे। हम नहीं करेंगे, तुम करोगे, पर करोगे जरूर। ये इजी है, पर इजी है तो क्या हुआ यार, करना तो सभी होगा ना। चलो ठीक है, बैक चलते हैं हम लोग, इसके बाद तो नहीं है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद और है, इसके बाद सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन देख के तुम क्या करोगे। ओके, तो बैक चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 16, this one. If the data x1, x2, x3 dot 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 x10 is such that mean of first 4 of these is 11 and mean of remaining 6 is 16 and the sum of squares of all these is 2000, then a standard deviation। छी छी, जल्दी करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही इजी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हारा पहले 4 ऑब्जर्वेशन का सम 44 आ गया, बाद के 6 ऑब्जर्वेशन का सम 96, उनको जोड़ करके मीन आ गया, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो तुम्हारा वेरिएंस आ गया, और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। परफेक्ट। नाउ यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 15। इफ बोथ द मीन and the standard deviation of 50 observations are 16, mean of, ये क्या है, अच्छा, सारे ऑब्जर्वेशन का 4 के साथ डिफरेंस का स्क्वायर का मीन निकालना है। प्लीज डू। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही 16 दिया है। जो बना रहे हो बनाते जाओ, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, हम अपना सॉल्व करेंगे इधर। 15 नंबर, मीन मतलब समेशन ऑफ xi बाई 50, ये 16 है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 800। पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, वो हमको नहीं पता, लेकिन हम लिख लेते हैं, मेरा आदत है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, मतलब वेरिएंस 256 है। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी 16 है, मतलब जो वेरिएंस है वो 256 है, और वेरिएंस का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय 50 माइनस मीन, मीन का स्क्वायर इक्वल टू 256। मीन दिया है 16, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 800 आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन 16 दिया है, तो वेरिएंस 256 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस निकल गया, वेरिएंस मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 50 माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। So sum of the squares is, we are getting 256 plus 256 into 50. So this is what? This is 512 into 50. So how much? 25600। बड़ा लंबा डेटा आ रहा है यार, कहीं कोई गलती होगा तो मैसेज कर देना, हम गलत लिख सकते हैं, बहुत फेमस है हम गलत लिखने के लिए। 25600। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, करना क्या है, मीन ऑफ, अच्छा, सो नाउ रिक्वायर्ड मीन इज xi, नहीं नहीं मरुनमय, 1400 नहीं होगा, गलत बोल रही हो। 1400 ऑप्शन में ही कहाँ है मरुनमय। x1,
अच्छा 1 ऑप्शन लिखिए 1.400। x1 माइनस किससे निकाला है? x1 माइनस 4, ओके, x1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 x50 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सेम मेथड अगर है तुम्हारा भी तो तुम मैसेज कर दो भाई सेम। तो ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर करके तुम्हारा ये समेसन ऑफ द xi स्क्वायर आ जाएगा जो 25600 आएगा, और प्लस 16 करके ऐसे 50 बार आएगा, 800 आएगा, माइनस 2 इंटू 4 8 टाइम्स समेसन ऑफ x आएगा, और समेसन ऑफ x से 800 8 टाइम्स तो 6400 डिवाइड। सर हाँ आपने मीन गलत लिखा है। कहाँ कहाँ पे? अच्छा अच्छा, सही 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 है सर, सही है सही है। म्यूट कर लिए क्या? भाग गया क्या कुछ तो? $400। 400 is the correct answer. So first option। भाई लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है जो 9 अप्रैल को आया है हमारे जेई मेंस के एग्जाम में, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 10th लेवल का है, देख लो, इसको सॉल्व नहीं करना है। इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, टोटल 20 स्टूडेंट दे दिया है, और फ्रीक्वेंसी वाला रो में सारा फ्रीक्वेंसी है, तो ऑब्वियसली आप सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो और से 20 से इक्वेट कर दो, यू विल गेट x। व्हेन यू गेट x you get the complete frequency distribution table, and the question asked is just mean, so just use the formula summation of xi fi by summation of fi, or summation of fi will be 20 only, so you will get the mean in a very shorter way। So this question we are not going to discuss। yes, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक नया वर्ड दिखा हमको जो कि मीडियन है। कब से हम लोग मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा मीन और मीडियन भी है। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये नंबर्स ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, ये कैसा डेटा कहलाता है? जल्दी मैसेज करो। इज इट अ इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज और ग्रुप सीरीज? क्या है ये देखो, ये डायरेक्ट दिख रहा होगा तुमको, इट्स इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोल सकते हो अगर x और y का वैल्यू जो ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं के बराबर अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख रहा है, नहीं तो अगर सारे डिस्टिंक्ट है तो इट्स अ रॉ डेटा, तो वो सीधा सीधी तुम्हारा हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज। और ग्रुप तो है ही नहीं, ग्रुप सीरीज का एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको भी अगर तुम ग्रुप्ड बोलोगे तो वो सही नहीं है, वो तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज ही है, विथ नो डाउट। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग जस्ट रेज हैंड। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, हर ऑब्जर्वेशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और वो टेबल बना करके दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, और यही अगर जो टेबल वाला क्वेश्चन है उसमें अगर क्लास इंटरवल बना के देता ना तो वो हो जाता है ग्रुप सीरीज। तो सबके फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है, नोट्स देख करके अच्छे से याद कर लेना। सो मीन एंड मीडियन ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशंस आर 42 एंड 35 respectively, then y by x is equal to, it's a direct problem, 10 observations। तो पहले तो मीन देख लेते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन कब का है भाई? जेई मेंस 2019 9 अप्रैल का, ये मॉर्निंग सेशन, सुबह सुबह किसी का दिन ही बन गया होगा स्टैट्स में। हाँ तो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे हम, साबी एक बार अनम्यूट करना तो। एनीवेज 10 ऑब्जर्वेशन ये कौन जोड़ेगा, हम नहीं बनाने वाले, ये सीधा सीधी बता दे रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मीन दिया हुआ है 42, मीन का मतलब यू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड बाय 10 एंड इक्वेट इट टू 42, यू विल गेट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन x एंड y, और ऑब्वियसली x प्लस y ही आ जाएगा तुम्हारे पास कुछ। और मीडियन का बात किया है, ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज्ड है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 विच इज इवन,
सो n/2 मतलब 10/2, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 34 और x का जो एवरेज है वही मीडियन होगा जो 35 दिया था। x तो मुंह से निकाल देंगे। 34 प्लस x/2 इक्वल टू 35। 35 टू 70, x 36 आ रहा होगा। x निकल गया, x 36 तुम्हारा निकल जाएगा मीडियन के डेटा से, और x प्लस वाई आएगा तुम्हारे मीन के डेटा से। वहां से तुम्हारा y निकल जाएगा। यू कैन इजिली फाइंड y by x। इट्स अ इजी प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर विल बी 7/3। कुछ और करते हैं। ओके, टेल मी वन थिंग, जस्ट मैसेज मी। ये क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट सुबह सुबह बोलते हैं यार, ये सुबह शाम का चक्कर ना, ये इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट। अभी जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन यही किए थे ना, इस टाइप का किए थे, जिसमें तुमको 4 ऑब्जर्वेशंस का हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें शायद अभी देख ही लेते हैं ना। जो पहला क्वेश्चन किए हैं हम लोग जस्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग किए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस और मीन दे दिया है, और उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन दे दिया है, और रेशियो ऑफ अदर 2 ऑब्जर्वेशंस पूछा है हम लोग को। और अभी जो ये क्वेश्चन है, ये तुमको किस दिन आया था ये क्वेश्चन? ये 9 जनवरी को आया था। और अभी जो क्वेश्चन है ये 12 जनवरी वाला जो क्वेश्चन है, ये क्या है? मीन एंड वेरिएंस ऑफ फिर 5 ऑब्जर्वेशन, मीन दे दिया और वेरिएंस दे दिया। उस बार 9.2 दिया, इस बार 5.2 दिया, और 3 ऑब्जर्वेशन ही फिर दे दिया। वेरी गुड। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द अदर 2 ऑब्जर्वेशन पूछा है, तो हम लोग का x4 प्लस x5 आ गया था, और x4 इंटू और x का x4 इंटू x5 भी आ गया था। तो x4 माइनस x5 का होल स्क्वायर, यू कैन अप्लाई x4 प्लस x5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x4 x5 एंड देन टेक स्क्वायर रूट एंड मॉड एब्सोल्यूट डिफरेंस, यू विल गेट द आंसर। इट्स द सेम क्वेश्चन। मतलब नाइंसाफी नहीं करता है, हर दिन लगभग क्वेश्चन का लेवल सेम ही होता है, फिर नॉर्मलाइज क्यों करता है? उसका जरूरत तो है नहीं। सब दिन तो क्वेश्चन का लेवल सेम ही दिख रहा है हमको। हाँ, बाकी चैप्टर्स में हो सकता है ना टफ इजी। So okay, fine. We still have 20 minutes. Question number 11, 11, 12, 12 पहले करो। थोड़ा रूट वूट दिख रहा है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। If a standard deviation of the numbers -101 k is √5, k is positive, then k is equal to, ओह रूट देख के अच्छा लगा था हमको, ये भी इजी निकल गया। इजी ओनली। स्टैंडर्ड डेविएशन √5 दिया, मतलब वेरिएंस 5 है, और टर्म है -101 और k। देखो ये टर्म जो है हमको लग रहा है इसके लिए एक ही फार्मूला का हैबिट अच्छा नहीं है। आज दूसरा फार्मूला भी लगा लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ना, तो दूसरे तरह से भी करके देखते हैं। जो मेन हमारा वेरिएंस का फार्मूला है वो अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किए। पता चला एग्जाम में जब जरूरत पड़ेगा तुम बोलोगे इसका तो प्रैक्टिस ही नहीं किया हम लोग, तो अब उससे बनाएंगे। वेरिएंस का एक्चुअल फार्मूला तो ये ना है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये है मेरा वेरिएंस का असली फार्मूला, यहीं से आता है वो तुम्हारा दूसरा वाला फार्मूला। और फार्मूला का डेरिवेशन भी किए। नाउ टर्म्स आर -101 k, मीन वाह ये तो बड़ा अच्छा है, मीन k/4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन √5, सो वेरिएंस 5, सो वेरी इजी, implies 5 इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस मीन मतलब k/4 से इस डिफरेंस का स्क्वायर का सम। 4 ऑब्जर्वेशन, तो पहला ऑब्जर्वेशन -1 माइनस k/4 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस k/4 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस k/4 मतलब k/4 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस k/4 का स्क्वायर, प्लस k माइनस k/4 मतलब 3k/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर कोई इससे बनाया है तो सेम लिखो, और अगर वो वाले फॉर्मूला से बनाए हो मीन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो वो लिखो कि डिफरेंट मेथड। हमेशा एक ही मेथड से बनाओगे कहाँ से कुछ सही बनेगा? अरे बाप रे, ये 1/k हम कहाँ से लिख दिए हैं? इट शुड बी k/4, 1 प्लस
k/4 डिफरेंट मेथड, सभी का भी डिफरेंट, सबका डिफरेंट। तो अच्छा हुआ हम ये कर दिए, इसका भी हैबिट होना चाहिए। सो ये तुम्हारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 2 टाइम्स a स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर आएगा k² / 16 इंटू 2 k²/8, और इधर k²/16 है, इधर 9k²/16, तो 10k²/16 मतलब 5k²/8 इक्वल टू 24 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट्स 6k²/8 मतलब 3k²/4 इक्वल टू 18। 3 से ये कट गया 6 बार में, सो k² इक्वल टू 24, सो k इक्वल टू 2√6 सिंस k ग्रेटर देन 0। -2√6 भी करेक्ट आंसर होता अगर ऐसा कुछ नहीं बोला होता कि k ग्रेटर देन 0 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ना पॉजिटिव होता है, टर्म्स पॉजिटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इजिली डन। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 11, 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट था, 2√6 बड़ा इजी था। 8 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 11, a student scores the following marks in 5 tests: 45, 54, 41, 57, 43. His score is not known for the 6th test. If mean score is 48 in 6 tests, then a standard deviation of the marks in 6 tests is. You should take 3 minutes, not more than that.